नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही संजय सिंह के बारे में एक वीडियो में बताया था कि उनका दशहरा तिहाड़ जेल में होगा। अब उनकी दीपावली भी ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ फुलझड़ियाँ छुटाते हुए तिहाड़ में ही जाने वाली है, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। पूरी वीडियो दोस्तों देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप इसे कमेंट भी कीजिएगा इस पर और इसे दोस्तों में फॉरवर्ड भी कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं संजय सिंह की। दिल्ली शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की शुक्रवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है और कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। अच्छा, उन्हें ये भी गलतफहमी है कि उन्हें शायद आज अगर जेल की रोटी खानी पड़ रही है तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से। ऐसा नहीं है। ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ये उनके अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। लेकिन संजय सिंह हैं कि शोर मचा करके अपनी बात को सच कहने में शायद से विश्वास रखते हैं। पेशी से बाहर आते हुए अगेन आज फिर संजय सिंह ने कहा कि अगर मोदी जी की जाँच हो जाए तो उन्हें ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि इतने फूके पड़े हैं वो अंदर से, मोदी की सत्ता से, मोदी की लोकप्रियता से, मोदी की सरकार के जो भी वाहवाही हो रही है उसकी वजह से। उन्होंने एक चीज़ और भी कही, उन्होंने कहा कि वो अडानी के साथ मिल कर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ब्ला-ब्ला। बहुत कुछ उन्होंने बोला, लेकिन उनके बोलने से क्या होता है? उन्हें अगर ये पता होता कि उनके साथ ऐसा होगा तो शायद वो वैसा नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और है, अब चूँकि उनके काले कारनामे इस तरीके के हैं इसीलिए आप पार्टी इंडिया अलायंस के संग जुड़ी। इसीलिए ना कि इंडिया अलायंस बस मोदी को सत्ता से बाहर कर देगी। इंडी का जो होगा सो होगा, लेकिन आप पार्टी का जो दिखाई दे रहा है ना वो कुछ अच्छे सीन दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप पार्टी को ऑलरेडी इस पूरे मामले में पार्टी बनाए जाने के बारे में सोचा जा रहा है, तैयारी भी कर ली हुई है। अब पार्टी ही नहीं बचेगी तो फिर बाकी के लोग कैसे बचेंगे? बाकी के लोग से आप मेरा आशय समझ गए होंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, जिनकी आजकल कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ईडी ने संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और पिछली सुनवाई हुई थी तो 13 अक्टूबर को हुई थी। तब उन्हें कोर्ट ने आप नेता को यानी कि इन्हीं संजय सिंह जी को 27 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा था। उस दिन भी इन्होंने आते-जाते अडानी और मोदी को लेकर के कई आलतू-फालतू बकवास की थी। अच्छा, एक चीज़ और है, कोर्ट में पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की रिहाई को लेकर के काफ़ी सारा बवाल किया और प्रदर्शन भी किया आज तो। लेकिन उनके जो प्रदर्शन है ना वो लाइक कहते हैं ना कि ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं था। गली वाले जो प्रदर्शन होते हैं इस टाइप का उनका प्रदर्शन था। और एक जो उनके कार्यकर्ता थे, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें तो न्यायपालिका में विश्वास है, लेकिन कई बार ये प्रक्रिया जो है सज़ा बन जाती है। ये क्या है? तारीख पे तारीख, संजय सिंह को जल्दी रिहा करना चाहिए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि संजय सिंह को रिहा तभी ना किया जाएगा, तभी इनकी ज़मानत पे बात होगी, तभी इनकी रिहाई पे बात होगी, जब पूरी तरह से ईडी और सीबीआई सैटिस्फाइड हो जाएँगे। अब आप देखिए कि आप पार्टी का दुःख क्या है? ईडी और सीबीआई। तभी तो कार्यकर्ता ने ये कहा है कि ईडी और सीबीआई राजस्थान पहुँच गई है और वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये सिलसिला जो है 2024 तक चलेगा। यानी कि इन्हें पता है इन्हें पता है कि इनका दर्द क्या है
और इनका ऑपरेशन भी मोदी ही कर सकते हैं। इसीलिए ये मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बार-बार बात करते हैं, ताकि एक बार मोदी हट जाए, तो ईडी और सीबीआई तो एकदम से हट ही जाएगी। अब आज आप जो आपके प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने भाजपा ऑफ़िस तक भी पहुँचने की कोशिश की, ताकि वो प्रदर्शन करके हल्ला-गुल्ला मचा सके, और ये राय उन्हें ज़रूर संजय सिंह ने दी होगी, क्योंकि संजय सिंह एक ऐसे अ, व्यक्ति हैं केजरीवाल के पास, जो अपनी बात शोर मचा कर के कहने मनवाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पुलिस ने उन्हें बीजेपी ऑफ़िस तक जाने ही नहीं दिया। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह ने मीडिया से अगेन, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कि मोदी जी इंडिया के नहीं हैं, अडानी प्रधानमंत्री हैं। ये बात वो हर बार, हर सुनवाई के बाद, जैसे मतलब मीडिया से क्या बात करनी होती है, मीडिया के लोग वहीं रहते हैं, जो कोर्ट कचहरी कवर करते हैं, वो तो वहीं पे पड़े रहते हैं ना। तो जब वो गुज़रते हैं, तो तभी अपनी मन की भड़ास निकाल देते हैं। तो ऐसे ही आज उन्होंने फिर से कहा कि मोदी जी इंडिया के नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के घोटालों की कब जाँच होगी? यानी कि अडानी के घोटालों को लेकर के न जाने इस देश में कौन-कौन बेनकाब होगा। अभी आप देखिए, मोइत्रा पूरी तरह से बेनकाब हो गई हैं, और उनके साथ ही कई ऐसे चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं, और ये शोर मचा रहे हैं कि अडानी के घोटालों की जाँच करो। जबकि अडानी पर जो अ, आरोप लगाने वाला बंदा है, वही अपनी बात सारी साफ-साफ कह चुका है। तो ये शायद खबरें नहीं देखते हैं। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आप नेता की ज़मानत की याचिका भी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई भी उनके पास आधार नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये क्यों शोर मचा रहे हैं, और क्यों ये इतने दिन से तिहाड़ में पड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया के साथ। ईडी ने दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को करीब-करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, और कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पे भेजा गया था। उसके बाद फिर रिमांड बढ़ी, और अब बढ़ते-बढ़ते रिमांड जो है उनकी दीपावली तक आ चुकी है। अब उन्हें 10 नवंबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। मैं आपको बता दूँ कि इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। अच्छा, मैं बार-बार आपको ये बात इसलिए बताती हूँ कि संजय सिंह का जब नाम जुड़ा था, तो संजय सिंह ने कितना हंगामा किया था। दरअसल संजय सिंह ये कह रहे थे कि उनका तो नाम गलती से जुड़ गया है, वो तो बड़े दूध के धुले हुए हैं। उनका नाम ईडी जोड़ ही नहीं सकती। लेकिन बाद में फिर ईडी को ये जवाब देना पड़ा कि संजय सिंह का नाम उनकी चार्जशीट में 4 बार है, 4 जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह पे उनका नाम थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जिसे हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं। उनको खुद से ही ये स्पष्टीकरण देना पड़ा, जब संजय सिंह ने बार-बार मीडिया में ये कहना शुरू कर दिया। और संजय सिंह को लेकर के कोर्ट भी उन्हें हिदायत दे चुका है कि वो जब भी मतलब कि तिहाड़ जेल से कोर्ट तक आते हैं, तो उसके बीच में वो मीडिया से बात ना करें। लेकिन संजय सिंह को कौन रोक सकता है? वो तो बयानबाज़ी करने से बाज ही नहीं आते हैं। इतना तक कोर्ट ने कहा है कि अगर आप बाज नहीं आएँगे अपनी हरकतों से, तो आपकी जो सुनवाई है, वो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए की जाएगी। आपको ऐसा एक्सेस नहीं दिया जाएगा कि आप मीडिया के साथ बात करें। लेकिन संजय सिंह अभी तक बाज नहीं आए हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख का चंदा लेने का ज़िक्र है। इसको लेकर के ही ईडी बुधवार को उनके घर पहुँचे थे, बुधवार यानी कि 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। और उसके बाद शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालाँकि अभी तक उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूँगा कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी भी आरोपी बनाई जा रही है, और कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, जिन्हें
पूरा किया जाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी का वजूद क्या रहता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वजूद क्या रहता है। 2 चीज़ें हैं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। अब अगर केजरीवाल पे सरकार हाथ नहीं डाल रही है, तो उसकी वजह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाना है। तो फिर तो फिर केजरीवाल कौन-सी ढपली बजाएँगे? बस यही करेंगे कि कोई और पार्टी, कोई और दरवाज़ा तलाशेंगे। हालाँकि इंडिया अलायंस में जाने का उनका मकसद भी यही था कि उन्हें इन सब मुसीबतों से राहत मिल जाए, लेकिन उन्हें इनमें से किसी भी एक मुसीबत से राहत नहीं मिली। दिल्ली अध्यादेश वो भी पास हुआ, शोर मचाते रह गए और इसी के लिए वो इंडिया अलायंस में गए थे और वो सबका समर्थन चाह रहे थे। रो-पीट करके सबने अपना समर्थन भी दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिल पास हो गया, वही ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला और अब वो ये चाह रहे हैं कि मोदी सत्ता से बाहर हो जाएँ, लेकिन इंडिया अलायंस में आप आए दिन खबरें देख रहे हैं, इंडिया अलायंस में कोई दम भी है? ये तो खुद ही लड़े मरे जा रहे हैं और सबसे पहले रायता बिखेरने वाले कौन थे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक से नाराज़ होकर के भाग आए थे दिल्ली, भगवंत मान के साथ और आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा-सा बयान दिया, सोशल मीडिया पे उसे अपलोड किया और उसमें जो उसका लब्बल-लबाब था वो ये था कि अगर उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल पर समर्थन नहीं मिला, तो वो इंडिया अलायंस से अलग हो जाएँगे। बाद में फिर उनको किस तरीके से मनाया गया, पटाया गया और उन्हें भी लगा तब तक ये भी संकेत मिलने लग गए थे कि इस बिल से वो बच नहीं सकते। तो दूसरी पार्टियों ने भी उन्हें थोड़ा हौसला दे दिया कि हाँ, हम आपके साथ ही हैं, आप टेंशन ना लें, को हम पास नहीं होने देंगे। इस तरीके से वो बिल भी पास हो गया। अब अब लड़ाई जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास अपने वजूद को लेकर के है, अपनी पार्टी को लेकर के है, क्योंकि उनके सारे जो सिपाही हैं, वो जेल के अंदर हैं, इस समय वो अकेले हैं। अब आतिशी मारलोना के साथ वो क्या-क्या उनको कौन-कौन से विभाग दे देंगे, क्या-क्या उनसे करवा लेंगे, उनके पास तो कोई बचा ही नहीं है। अकेले पड़ गए हैं, ज़रा बोलते भी बंद है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला नंबर उन्हीं का आएगा, अगर उनका ना भी आया, तो पार्टी तो गई। अच्छा, ईडी और सीबीआई, ये इतनी महत्वपूर्ण जाँच एजेंसियाँ हैं, जिनको इंडिया अलायंस प्लस केजरीवाल बहुत हल्के से ले रहे हैं। वो अलग बात है कि पुरानी सरकारों ने कभी इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था या यूँ कहिए कि इन एजेंसीज़ को खुल के काम नहीं करने दिया गया। अब अगर एजेंसीज़ ये काम कर रही हैं, तो इंडिया अलायंस प्लस केजरीवाल इनके पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज भी जाते-जाते संजय सिंह ने ये कहा कि राजस्थान में फिर से सीबी और ईडी की छापेमारी हो रही है। तो इनका दर्द जो है ना असली वो ईडी और सीबीआई है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।